हालेलुया। अजीजों, आज 2 नवंबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने एक बार फिर मुमकिन किया कि हम उस सवाल को, जो वो लिटरेचर जो खुदा ने मुझे दिया है, जिसका उन्वान है कुतुब मुकद्दसा में से यीशु मसीह का सबसे बड़ा सवाल। हालेलुया। कुतुब मुकद्दसा मैंने क्यों कहा? किताब की जमा है कुतुब, यानी ज्यादा किताबें। अब अजीजों, हमारे सामने मैं 3 बाइबल हैं। एक मुकद्दस कैथोलिक तर्जमा है, एक मुकद्दस प्रोटेस्टेंट तर्जमा है और एक मुकद्दस ऑर्थोडॉक्स तर्जमा है। और न्यायनामा अजीजों, तीनों कुतुब मुकद्दसा के अंदर बराबर बराबर है, 27 किताबें। और इन्हीं 3 किताबों के अंदर से ये सवाल है अजीजों। आज हम मुकद्दस मरकुस रसूल का इंजीली बयान है और उसका 11वां बाब है और उसकी चंद आयत में आपके सामने पढ़े देता हूं। 27 आयत से लेकर 33वीं आयत मुकद्दसा तक अपने अपनी बाइबल मुकद्दस देख सकते हैं अजीजों। कलाम पाक में यूं लिखा है, और वो फिर यरूशलेम में आए और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया कि इन कामों को करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम जवाब दो तो मैं तुमको बताऊंगा इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। 30वीं आयत है, लिखा है, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था, इसलिए कि सब लोग वाकया ही यूहन्ना को नबी जानते थे। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बायस से बरकत हो और कलीसिया मिलकर कह सकती है, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमारे जिंदा खुदा और खुदावंद आपका शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ये सवाल यीशु मसीह का अजीजों जो वो पूछ रहे हैं उनको, जिन्होंने उनसे सवाल किया। ये पूछने वाले कौन थे? ये सरदार काहिन है, यानी काहिनों का जो लीडर है, बड़ा लीडर सरदार है। फकीह हैं जो फिका को जानते हैं, कानून को जानते हैं, और बुजुर्ग उसके पास है। 3 किस्म के लोग हैं जी। अब ये उनको जवाब दे रहे हैं अलमसीह से। वो पूछते हैं कि तुझे किसने इख्तियार दिया और तू किस इख्तियार से ये काम कर रहा है? उन्होंने कहा, तुम मुझे जवाब दो, तुम मुझे बताओ। क्यों कह रहे हैं अजीजों, क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तालीम को वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अजीजों, हम 10 बातें सीख चुके हैं। इस कलाम पर अमल किए बगैर उसकी पहली आमद का मकसद पूरा नहीं होता, और उस मकसद को पाने के लिए हमें निजात पानी है, गुनाहों से छुटकारा पाना है अजीजों। नंबर 1, जब वो आप पालेंगे तो फिर आप पहली आमद का मकसद पूरा हुआ और दूसरी के लिए तैयार हो गए। 2 चीजें हो गई। तीसरा, आप हवा में उड़ने वाली कलीसिया के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि पाक रूह मुझे और आपको ऐसी कुव्वत देगा कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रैक्टिकली हमारे गुनाह मुआफ हमने खुद किए इस कलाम पर अमल करने के वसीला से, जिसका जिक्र आप पढ़ सकते हैं
रसूलों के अमाल चैप्टर 2 वर्सेस 38 टू एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ लीजिए। अपने गुनाहों की मुआफी के लिए उन्होंने चीजों तौबा की और यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा ले लिया, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए। और ये आज भी ऐसे ही है अजीजों, ये कलाम कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। तो अजीजों, कल हमने 5 और सीखी थी बातें, और आज हम 11वीं बात सीखेंगे। और 11वीं बात यह होगी, क्या दोनों अहद जो हैं, पुराना अहद और नया अहदनामा भी इस पानी के बपतिस्मे की बात करते हैं या कुछ और बताते हैं? इसके लिए अजीजों आप देख सकते हैं, आप नूह के जमाने की बात को देखेंगे, वो मुकद्दस पत्रस का पहला खत उसका 3रे बाब में लिखा हुआ है। 20वीं आयत में लिखा है, खुदाम का कलाम सुनिए। मुकद्दस पत्रस रसूल ये लिख रहे हैं, ये आम खत है। पहले उन्होंने कलीसिया बनाई, उसकी तादाद 3000, फिर वो 5 हुई, फिर वो 7 हुई, फिर वो अनगिनत हुई, कंप्यूटर ने गिनती छोड़ दी। ये वो शख्स अजीजों जिसने मसीह के कदमों में बैठकर कलाम सीखा है, मसीह की डांट डपट खाई है। लेकिन अजीजों, उसने अपने उस्ताद का बुरा नहीं मनाया, और आज उसका नाम बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। और आज हम उनके खत के वसीले से यह सीखने वाले हैं कि ऐ भाइयों, नूह के जमाना में जो पानी के वसीला से 8 जाने बची थी, वो बपतिस्मे का मुशाबा है। उन्होंने पुराने अहद का हवाला दे दिया कि नए अहद की कलीसिया कहीं ये ना कहे ये तो कोई नई टीचिंग हमें दे रहे हैं। हालेलुया। पहला सबूत आपके सामने आ गया सीजो। हमने देखा कि मुकद्दस पत्रस ने डायरेक्ट नूह के जमाने की बात किया, जिसका जिक्र आप 6 बाब में पढ़ सकते हैं। नूह का नस्बनामा तब्दील हो गया जी, तो उसका डीएनए चेंज हो चुका है। नूह अपने जमाना में रास्तबाज और बेऐब शख्स था। ना सिर्फ रास्तबाज है, बेऐब का मतलब इंग्लिश में देखिए बाइबल में वहां पर लिखा है परफेक्ट पर्सन, कामिल। आज एक गीत मैं सुन रहा था, एक नया गीत है, जियो टीवी पर दिखा रहे थे, यसु कामिल कामिल, यसु कामिल कामिल, यसु कामिल कामिल। वो लड़की ऐसे ही गाती जा रही थी। तो वो तो है ही कामिल है। उसने तो हमें कहा है कि तुम कामिल बनो इंसानों, तुम कामिल बनो जैसे मैं कामिल हूं। उनको कामिल कामिल कहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला जब तक मैं और आप उस कामरियत की शरह पर नहीं दौड़ते। और इसके लिए आप अजीजों, मुकद्दस मत्ती सूरह का इंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी आखिरी आयत 48 वर्ष पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है। और यह कलाम अजीज शागिर्दों को लिखा गया है। मत्ती सूरह के इंजील पहले आयत में लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। जुबान खोलकर, क्या जुबान बंद थी? यानी एकदम अजीजों पंजाबी के तड़ा लेना बोलना शुरू कर देता अपने शागिर्दों के साथ। उनको कहा मुबारक 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 मुबारक, हालेलुया। और करते करते जब आखिर में बस चाहिए तो ये कि तुम कामिल बनो, तुम बनो, मुझे और आपको बनना है। हालेलुया। जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है, जैसा आसमानी बाप भी वो खुद है अजीजों। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते, वो आसमानों से आए थे तो आसमानों पर ही वापस चले गए। हालेलुया। तो बस इस मुकद्दस पत्रस ने पहला हवाला हमने सीखा, उन्होंने बताया कि नूह के जमाने की बात की है। अब अजीजों दूसरा है मुकद्दस पौलुस रसूल। ये दोनों ही नए अहदनामे की कलीसिया के 2 पिलर हैं अजीजों। अगरचे का पौलुस का भी जिक्र है, लिखा है कौन है अपुल्लोस, कौन है पौलुस, कौन है पतरस? हम तो उसके साथ काम करने वालों में से हैं। हमने बीज बोया, लेकिन उस बीज को बढ़ाया तो उस ऑलमाइटी गॉड ने जो आसमानों पर है, कादर मुतलक ने। हालेलुया। अब दूसरा अजीजों हवाला है, वो आप नोट कर लीजिए। पहला ग्रंथियों का खत उसका 10वां बाब अजीजों।
फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, मैं इस बात से तुम्हें नावाकिफ रखना नहीं चाहता कि हमारे आबाओ अजदाद सबके सब बादल के नीचे थे और सबके सब ने बियाबान में मूसा का बपतिस्मा लिया। बियाबान में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और इनकी कितनी तादाद है, कोई बता सकता है? कितने मर्द ही मर्द थे? कितने मर्द थे अजीजों? कोई भी बता सकता है, भाई बहन। हालेलुया। फेसबुक पर प्यारी बेटी हमारे साथ है, सोनिया बेटी, आप भी लिखकर बता सकते हैं। जी अजीजों, भाई जॉर्ज, बेटा नदीम, एवेंजलिस्ट बेटी कायनात, जी माइक बंद है, खोलिए, बताइए, कोई भी बता। जी बेटा, जी कायनात का आईडी खुला था। अजीजों, 6 लाख मर्द ही मर्द, औरतें और बच्चे उसके अलावा थे। 6 लाख मर्द ही मर्द हैं, औरतें और बच्चे उसके अंदर गिनती नहीं की गई। आप समझ सकते हैं, शायद 1.5 मिलियन या 2 मिलियन के लोग के करीब होंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं, औरतें भी निगाल है। औरतें अगर उतनी ही थी तो बच्चे तो ज्यादा होते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा। एनी हो, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उस बहरे कुल्सम के अंदर से गुजरे अजीजों। और ये बात मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया करंथस को याद करवा रहे हैं। और आज ये कलाम मेरे और आपके लिए भी है, और आज ये 7 कलीसियाओं के लिए है, 7 कलीसियाओं के लिए भी है। और आज हमारे इर्द गिर्द कौन कौन सी कलीसिया है? हमारे इर्द गिर्द कैथोलिक हैं, हमारे इर्द गिर्द प्रोटेस्टेंट हैं, हमारे इर्द गिर्द पेंटिकोस्टल हैं, हमारे इर्द गिर्द चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द साल्वेशन आर्मी है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी कलीसियाएं हैं। और उन सब के लिए यही पैगाम है, यही सच्चाई है, यही राह है, इसी पर चलना है हमको। अनिल, कोई और दूसरी तालीम नहीं है। हालेलुया। और वो एक ही रूहानी खुराक खाते थे, और वो एक ही रूहानी चट्टान से पानी पीते थे, और वो जिस चट्टान से पानी पीते थे, और वो चट्टान मसीह था। अब अजीजों, अब तीसरा रेफरेंस है, वो है कि अब्राहम के साथ खुदा ने खतने का अहद किया था। वो अजीजों, आप पैदाइश चैप्टर 17 में पढ़ सकते हैं। पैदाइश 17 में लिखा हुआ है, क्या अब्राहम तू मेरे हजूर चल, मैं खुदाए कादिर हूं, चल और कामिल हो, मैं तेरे साथ एक खलड़ी का अहद बांधता हूं। चलना भी है मैंने और आपने जमीन पर पता नहीं कितनी देर, 70 वरे या 80 वरे या 120 साल भी हो सकती उम्र, 140 का भी जिक्र अजीजों। वो उम्रें जो पैदाइश में लिखी हुई हैं, वो तूफान नूह के बाद उन उम्रों को घटाकर 120 कर दिया था अजीजों, 120 साल। और फिर अजीजों, अब कलाम पाक में लिखा है कि 70 वरे या 80 वरे, जितनी भी उम्र है अजीजों, हालेलुया, खुदा उनका पाक रूह हमें फजल दे कि हम उसके कलाम पर अमल करें। और अब्राहम से जो अहद है वो खतने का अहद है, वो है अजीजों नर बच्चों के साथ 8 दिन का नर बच्चा। 13वीं आयत में अंदर लिखा है, पैदाइश 17 13वीं आयत के अंदर लिखा है, लाजिम है कि तेरे खानाजाद और तेरे ज़र खरीद गुलाम जो हैं, उन सब का 8 दिन के बच्चे का खतना किया जाए, नर बच्चे का। अब से जो खतना भी एक तरीका कार बाइबल मुकद्दस में है, लेकिन नए नामे के अंदर भी खतने का जिक्र आप पाएंगे। आप रोमियो के नाम से लिखा हुआ खत उसका 2 बाब और उसकी 26-27 पा लीजिए। वहां पर लिखा, यहूदी वो नहीं है जो जाहिर का, और खतना वो नहीं है जो जाहिर का, यहूदी वो जो दिल का है, और खतना वो जो दिल का है। और ऐसों की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। क्या तारीफ हुई, हालेलुया। जब दिल का खतना, अब इसकी डेफिनेशन आप कहां से देखेंगे, कैसे कहा जाए कि इसका यह तरीकाकार ऑथेंटिक है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक।
इसके लिए आप गलतियों का पुस्तक लिखा हुआ खात उसका 6वां बाब है और उसकी 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत का मुताला कर लीजिए। पहले अजीजों लिखा हुआ है कि जो लोग तुम्हारा खतना कराना चाहते हैं वो तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करना चाहते हैं कि इस खानदान का भी खतना किया, फलां का भी खतना कर दिया, फलां का भी हमने खतना किया है, वो जिस्मानी हालत पर फख्र करना चाहते हैं। लेकिन आगे लिखा है खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदा यीशु मसीह की सलीब पर, जिससे दुनिया मेरे वसीले से मसलूब हो गई और मैं दुनिया के वसीले से, हालेलुया, दुनिया मेरी तरफ से मसलूब होगी, क्रूसीफाइड होगी और मैं दुनिया के वसीले से। और इसका भेद यह है, ये आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी को दुनिया का है। बाइबल मुकद्दस ने पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी 16 और 17 आयत के लिखा हुआ अजीजों कलाम पाक को देखिए। और मुकद्दस याकूब रसूल जो कहते हैं ज़िना करने वालियों क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया की दोस्ती खुदा से दुश्मनी, कितना सख्त कलाम है। आगे बढ़ते हैं अजीजों, हालेलुया। और फिर आगे 1920 आयत का मुताबिक वहां पर ना खतना कोई चीज है ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। और जितने इस कायदा पर चलेंगे उनको और खुदा के इसराइल को रहम और इत्मीनान हासिल होता रहे। हालेलुया, दिस इज द गॉस्पेल, दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, ये खुदा उनका जिंदा कलाम, उसके अंदर लिखी हुई बात है अजीजों। मैं अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज भी नहीं कहता अजीजों, लिखे हुए कलाम के अंदर से। हालेलुया, तो यह है रूहानी खतरा, दिल का खतरा है, जिसके लिए आप कुलसियों चैप्टर 2 में भी देख सकते हैं। उसकी तीसरे में लिखा है मसीह खुदा का मुकाशफा है। और 8वीं आयत के अंदर खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसूफी और नाहासिल फरेब से जो दीनवी और नफसानी है तुम्हें शिकार ना कर ले, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी हर उसी में मुजस्सम होकर सूरत करे, जिसमें तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। ये नार बच्चों का खतना हाथ से किया जाता था, जिससे जिस्म का कोई बदन का हिस्सा उतारा जाता था अजीजों। आप समझ सकते हैं इसको। हालेलुया, एक ऐसा खतरा जो हाथ से नहीं होता। आगे लेकर जब तुम बपतिस्मे में मसीह के साथ मर गए और दफन हुए तो तुमने हुक्मों के वो दस्तावेज जो तुम्हारे खिलाफ लिखी उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया है। हालेलुया, जिसका जिक्र आप अजीजों गलतियों का पुस्तक लिखा हुआ तो उसका 5वां और उसकी 21 में पढ़ सकते हैं। कलाम पाक में लिखा है और अब जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म और उसकी रगबतों को सलीब पर उन्होंने खींच दिया है, जिस्म और उसकी रगबतों को सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया, ये है कलाम पाक की अजीजों सच्चाइयां। तो दिल का खतना भी अजीजों जो पुराने अहदनामे में जिस्म का खतना था अब वो दिल का खतना बन चुका है। और इसके लिए भी आप देख सकते हैं अजीजों यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 3 जिसमें एक कट्टर यहूदी जिसका नाम निकोदेमुस है, जिसका मतलब खून का बेटा भी अजीजों, हालेलुया, वो रात की तारीकी में छुप कर आता है और कहता है रब्बी जो मुझसे तू करता है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने उसकी किसी तारीफ का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको जवाब दिया मैं तुझसे सच कहता हूं जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को ना देख सकता है ना उसके अंदर जा सकता है। उसने ये अजीजों अपनी अक्ल से ये सोचा कि हमारी पैदाइश तो माँ बाप के वसीले से हुई है। तो वो कहने लगा कि जब इंसान ऐ रब्बी ऐ उस्ताद जब बुढ़ा हो गया तो माँ के पेट में कैसे जाया जाए। ये हमारी सोच है अजीजों, ये अक्ल इंसानी यहां तक ही सोचती है। मुकद्दस अजीजों यूसुफ ने क्या सोचा था जब उसने मुकद्दस मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा कर लिया। मुकद्दस मत्ती 1 बाब और उसके 18वीं आयत के अंदर लिखा हुआ अजीजों अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो हमला पाई गई। चुनाचे यूसुफ जो रास्तबाज था उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा कर लिया, लेकिन खुदा उनका फरिश्ता उसके पास आया हालेलुया ख्वाब में नींद में और उससे कहा यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दुस की कुदरत से है, जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दुस की कुदरत से है। हालेलुया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, क्योंकि मर्द के बगैर तो औलाद होती नहीं है, लेकिन पाक रूह जो चाहे वो कर सकता है। वो खुद भी चाहते कि जमीन पर आके खड़े हो जाते, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वो पेशन गोई जो की गई थी अजीजों
वो पेशन गोई जो यशायाह नबी की मार्फत की गई थी। यशायाह 7:14 में लिखा है, हालेलुया, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। और मत्ती सुन जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मुकद्दसा मरियम भी अजीजों परेशान हो गई। मुकद्दसा मरियम ने भी कहा, मुकद्दसा मरियम कहती है, और ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये लूका रसूल के इंजील उसके पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है। मुकद्दस लूका पहला बाब है। फरिश्ता हम कलाम हुआ है मुकद्दसा मरियम से, उसको सलाम किया। उसने कहा ये कैसा सलाम है, ये कैसा सलाम है, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। इंसानी सोच सिर्फ यहां तक जाती अजीजों, और दिल का खतना भी अजीजों। जब समझाया गया निकोदेमुस को तो अजीजों उसको फिर समझाई। उन्होंने कहा ताज्जुब न कर, यीशु मसीह फरमा रहे हैं। आज लोग ताज्जुब करते हैं, हैरान होते हैं, ये कौन सी तालीम है, ये कहां से आ गई है, ये नहीं पता है क्या है, ये पानी और रूह से पैदा होना क्या है, या रूह कुदस और पानी से पैदा होना क्या है। ये अजीब तालीम है अजीजों। ताज्जुब न कर, अल मसीह फरमा कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें, तुझ का मतलब है एक शख्स वाहिद है और आगे कौमा है और फिर तुम्हें। हालेलुया। और ये वही निकोदेमुस जिसने इस कलाम पर अमल किया, और जब मसीह की लाश लेने के लिए गए तो वो मुकद्दस अजीजों निकोदेमुस और मरियम मगदलीनी, जिसने अपनी इत्र की शीशी तोड़ करके मसीह के कदमों पर डाली और अपने बालों से मसीह के भोसे भी लिए कदमों के, और बालों से पूछा भी। और शागिर्द ने एतराज कर दिया कि अगर ये कोई नबी होता तो इसको पता होना था ये कैसी औरत है। लेकिन वही औरत मरियम मगदलीनी, वो शीशी नहीं टूटी थी, वो मुकद्दसा मरियम मगदलीनी टूटी थी। हालेलुया, मगदलीनी टूट गई थी। हालेलुया। वो खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं। और वो भी मुकद्दस निकोदेमुस के साथ और मरियम मगदलीनी और एक और शागिर्द जिसने अपनी कब्र दी थी, यूसुफ अरमतिया का रहने वाला, जिसकी कब्र के अंदर उन्होंने कफनाना था। उन्होंने जाकर बड़ी दलेरी से कहा, पैंतुस पिलातुस थे कि अब शाम का वक्त हो रहा है और यहूदी दस्तूर के मुआफिक अब तो इस लाश को मजीद इस तरह से नहीं रख सकता है। उन्होंने वो लाश ली, 50 सेर के तेल के करीब ओद और सोज और खुशबुएं ली और लेकर दफन की तैयारी की। उन्होंने कहा था कि इस औरत ने मेरे दफन की तैयारी की है। हालेलुया। और वाकया ही वो कलाम जो उन्होंने फरमाया वो पूरा हुआ। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। निकोदेमुस को सिखाया हुआ कलाम कि अब तो पहले तो तेरा खतरा जिस्मानी हो गया था जब तू 8 दिन का, अब तुझे एक नई पैदाइश की जरूरत है, तुझे पानी और रूह से पैदा होना है। हालेलुया। ना तो इसके बगैर आसमान की बादशाही को देख सकता है और ना ही इसके अंदर जा सकता है। तो ताज्जुब न करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मुझे जवाब दो कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था या इंसान की तरफ से था, आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से था? फिर उन्होंने यह भी कहा कि जो औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर फरमाया कि तुम बाजार में किसको देखने के लिए गए थे? क्या वो उन लड़कों की तरह जो नाचते कूदते हैं? क्या किसी नबी को? उन्होंने कहा कि वो नबी नहीं, वो नबियों से भी बड़ा है। हालेलुया। उसकी बात अल मसीह करते हैं कि तुम मुझे पूछते हो कि तुझे किसने इख्तियार दिया है? कौम के बुजुर्ग, फकीर और सरदार कहन पूछ रहे हैं तुझे किसने इख्तियार दिया और तू किस इख्तियार से ये काम कर रहा है? उन्होंने सीधा उनको कहा कि मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से था? खुदा की तरफ से था या इंसान की तरफ से था? क्यों पूछ रहे हैं अजीजों? उन्होंने उसका जब जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा जाओ, मैं भी तुम्हें जवाब नहीं देता, क्योंकि वो साहिब इख्तियार की तरह कलाम करता था। वो खुद कलाम था, उसको किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो जो बेबाप है, बेमां है, बेनस्ब नामा है, उसको किसने ऑर्डर देना था? किसने उसको इख्तियार देना था? उसने तो शागिर्दों को इख्तियार दिया। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांप और बिच्छू की कुव्वत को कुचलो और दुश्मन की झूठी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया, हालेलुया। फिर किसी ने उन्हें मसीह से सवाल किया कि तेरे आने से तो पहले एलिया ने आना था। उन्होंने कहा एलिया तो आ चुका, एलिया तो आ चुका, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में वो आ चुका है। हालेलुया। मसीहा खुद उनकी बात करते हैं अजीजों,
और उन्होंने खुद जा करके अजीजों मुकस्सा मां गोदी में उठाकर नहीं लेके गई। कोई भाई पूछ रहा है नीदरलैंड से, कोई हवाला दसो कितने बच्चे का भी बपतिस्मा है। बाइबल मुकद्दस में बच्चों का कोई बपतिस्मा नहीं अजीजों, बच्चों की बरकत है, बच्चों की बरकत है। बच्चों को मेरे पास आने दो। मसीह को लेकर गया है अजीजों मुकद्दस अजीजों यूसुफ और मुकस्समा मरियम और शमौन कॉयन ने उसको बरकत दी और यहूदी दस्तूर के मुआफिक वो कुमरियों का जोड़ा भी ले गए क्योंकि वो भी जरूरी था। हालेलुया। और फिर अजीजों 8वें दिन मेरे मसीह का खतना भी हुआ है। उन्होंने पानी का भी बपतिस्मा लिया जब वो 30 साल के थे अजीजों, वो खुद चलकर आए हैं। 8वें दिन उनका यहूदी दस्तूर के मुताबिक खतना भी हुआ है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने आज 3 तरीकों पर गौर किया है। मुकद्दस पतरस ने अजीजों नूह के जमाने की बात की है जिसका जिक्र पहला पतरस का खत उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है। एक बार फिर रिपीट किए देता हूं। ऐ भाइयों, नूह के जमाने में जो पानी के सिर से 8 जाने बची थी वो बपतिस्मे का मुशाबा है। और इसका मतलब ये नहीं है कोई जिस्म से कोई गलाजे दूर करना, बल्कि खालिस रूहानी नीयत से मसीह का तालब होना जो अब मसीह यस्सु में तुम्हें बचाता है। हालेलुया। फिर मुकद्दस अजीजों पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों का खत उसके 10 बाब में उन्होंने फरमाया हालेलुया, ऐ भाइयों मैं इस बात से तुम्हें ना वाकिफ रखना नहीं चाहता कि हमारे आबाओ सब के सब बादल के नीचे थे और सब के सब ने बियाबान में मूसा का बपतिस्मा लिया और वो से एक रूहानी खुराक खाते थे और उस रूहानी चट्टान से पानी पीते थे और जिस चट्टान से पानी पीते थे और वो चट्टान मसीह था रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। हालेलुया। और फिर हमने खतने के बारे में जाना। ये अहद मुकद्दस अजीजों अब्राहम के साथ बांधा गया था। पैदाइश 17 चैप्टर में, आय अब्राहम तो मेरे हुजूर चल और कामल हो, मैं खुदाए कादिर हूं, मैं तेरे साथ खल्ली का एक अहद बांधूंगा और तेरे खानदान के अंदर जो 8 दिन का नर बच्चा होगा उसका खतना किया जाए, लाजिम है तेरे खानदान का और तेरे जर खरीद गुलामों का भी। याद रहे तकरीबन अब्राहम अजीजों 99 ईयर का था जब उसका खतना हुआ। उसका और इस्माइल का इकट्ठा खतना हुआ है और इसहाक का 8वें दिन खतना हुआ। हालेलुया। और इसी तरह से आगे याकूब का भी 8वें दिन खतना। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे उसके नाम को। और नया में हमने देखा नयानामे का खतना क्या है? दिल का खतना अजीजों, दिल का खतना। पानी और रूह से पैदा होना या रूह कुदस और पानी से पैदा होना। रूह कुदस आपको पहले भी मिल सकता है। खुदा उनका पाक रूह मुझे और आपको फजल दे कि कलाम पाक की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में दीजिए, अपनी जिंदगी में इनको ले लीजिए। ये किसी भाई की तालीम नहीं है कि भाइयों को पर जी भाई लैके आगे ने भाई कहते ने पानी का बपतिस्मा। ये आपका बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई यीशु मसीह, आपका दोस्त, मेरा दोस्त, आपका निजात देने वाला, मेरा निजात देने वाला, सभा की गुर्रा, कलवरी का शहजादा। हालेलुया। जो तख्त पर बैठेगा, हालेलुया, वो अदालत करेगा सारे जहान की। ये उसने फरमाया है और उसकी बात को मानना मेरे और आपके लिए लाजमी है। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे, कसरत से बरकत बख्शे। मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? क्या खुदा की तरफ से था या इंसान की तरफ से था? क्या आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से था? आपके पास ये जो मैसेज पहुंच चुके हैं, ये 3 हवाले हैं जो कुतुब मुकद्दसा के अंदर लिखे हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 21वां बाब है, मरकुस रसूल की इंजील उसका 11वां बाब है, लूका रसूल की इंजील उसका 20वां। पैसेज सेम है अजीजों, वही है अजीजों फकीर, वही कौम के बुजुर्ग हैं और वही अजीजों एल्डर्स हैं जो उससे पूछ रहे हैं, सवाल करते हैं। आप पढ़ सकते हैं अजीजों। खुदा का पाक रूह हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। और अगर आज तक आपने इस कलाम को नहीं माना तो आज खुदा का पाक रूह आपकी मिन्नत करता है। हालेलुया, हालेलुया। पास भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपनी अपनी रविश पर नहीं बल्कि कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अपने अपने तरीकों से नहीं, कलाम के मुताबिक लेकर। कलाम हालेलुया फरमाता है और जो कुछ कलाम कहता है वो मेरे और आपके लिए अटल है। इसको जूं का तू मानना मेरे और आपके लिए अशद जरूरी है। खुदा का पाक रूह हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। और अजीजों, इस वक्त हाजिर जमायत में कोई बहन भाई जिसके दिल पर खुदा के रूह ने चोट लगाई है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। कलाम पाक ने अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, अपनी राहें दुरुस्त करो और अपने रास्ते सीधे बना लो। हालेलुया। ये वो रास्ता है जो सीधा हमें न्याय यरूशलेम आसमान का रास्ता दिखाता है।
हालेलुया, हेमन का रास्ता दिखाता है, फिरदौस का रास्ता दिखाता है, अब्दी आराम का रास्ता दिखाता है। आइए इसी पर चलिए, आइए इसी पर चलते 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 चलते। हालेलुया, खुदावंद का पाक रूह हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। और जी अजीजों, आज चर्च के अंदर, जर्मन चर्च में, खुदा का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। हमारे पास बीमार जब आए, हम सब ने दो दो करके हम लोग दुआ करते उनके लिए, और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या बीमारी है। जब वो बताते हैं, एक बहन ने कहा कि मुझे शुगर की बीमारी है और ये कंट्रोल नहीं हो रही। तो जब हमने मिलकर दुआ की और खुदा से मिन्नत की कि ये जो पैंक्रियास है, जो शुगर को प्रोड्यूस करता है, इसके मसल जो कमजोर हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से वो अपना काम सही करें और ये शुगर नॉर्मल रहे, ना कम ना कम ना ज्यादा, नॉर्मल शुगर, नॉर्मल लेवल। फिर उसने ये भी कहा कि उसका ब्लड प्रेशर भी अप डाउन जाता है। खुद हम रूने अजीजों, उस दिल को जो धड़कता है, जो हमारे ब्लड को प्रेशर देता है, यीशु मसीह के नाम से हुक्म के नॉर्मल काम करे। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि वो अजीजों हम कमजोरों से अपना काम ले रहा है। हमारे अंदर कोई खूबी या लियाकत नहीं है, ये सब कुछ पाक रूह का काम है जो हमसे करवाता है। हालेलुया, आज शाम को हमारी एक बेटी है, अभी मेरे साथ है, एवेंजलिस्ट कायनात, प्यारी बेटी। जी प्यारे बेटे, अगर आप अपने मामा की, और अगर आपके डैडी भी आ चुके हैं तो वो अपनी गवाही दे सकते हैं। आपकी गवाही फेसबुक पर नोट की जा रही है। जी प्यारी बेटी, अब बोलें, अपना माइक खोलें और अपने बारे में बताएं कि कब से आपको तकलीफ थी, आपकी मामा को कब से थी, और इस तरह अपने डैडी के लिए आपने कहा था कि उनको फालिज का अटैक हुआ है, तो वो पास्टर की खिदमत करते हैं हमारे बुजुर्ग भाई। तो अजीजों, मैं ईमान रखता हूं कि वो उस वक्त घर में नहीं थे जब उनके लिए दुआ की गई, लेकिन खुदा के पाक रूह ने कहा वो जहां कहीं भी गए हुए, वो विजिट के लिए गए हुए थे अपनी कमजोरी में, अजीजों खुदा ने उनको छुआ है। जी प्यारी बेटी एवेंजलिस्ट कायनात, बेटा अपनी गवाही दीजिए ताकि फेसबुक पर भी रिकॉर्ड हो सके। मसीह की जिंदा जलाली बाबरकत नाम है आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। जी हालेलुया, अंकल जी ने दुआ की मेरी मम्मा के लिए। उन्हें सांस की प्रॉब्लम थी, वो जैसे 10 कदम चलती थी तो उन्हें सांस की जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा उनकी सांस फूल जाती थी। फिर वो दीवार का सहारा लेके चलती थी। लेकिन जब से अंकल ने दुआ की, वो दुकान पे गई हैं, शॉप पे बच्चे का फीडर लेने के लिए, तो कहती मुझे सांस नहीं आई। तो हम इतना भी खुश हुए बहुत ज्यादा। तो शुक्र हालेलुया, खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पाक रूह पे जोरदार ताली, पाक रूह पे जोरदार ताली। हालेलुया। जी जी प्यारी बेटी, आप प्यारी बेटी बोल रही है हमारे साथ। जी बेटा। अंकल ने जैसे दुआ की तो मेरे कंधों में बहुत ज्यादा दर्द होती, तकरीबन 2 हफ्तों से हो रही थी। मेडिसिन भी ली लेकिन आराम नहीं आ रहा। जैसे अंकल ने दुआ की तो शुक्र खुदा उनका कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब मैं बाहर बैठी हूँ सर्दी में, तब भी मुझे नहीं दर्द हो रही। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटा, डैडी आ गए हैं, विजिट पर गए थे, नहीं, अभी तक नहीं आए। ईमान रखें, पाकरू ने उधर भी काम कर दिया है, क्योंकि वो तो हर जगह ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट गॉड। उसका पाकरू हर जगह पर मौजूद है, उस पानियों पर जुम्बिश करता है, उसकी 7 आंखें रुए जमीन की सैर करती। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और आइए अजीजों, आज की सारी बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और अजीजों, मैं दुआ रबानी में हिस्सा लूंगा और हमारे मोहतरम प्यारे भाई जॉर्ज से बरकत के कलमात हमें देंगे। हालेलुया। ए हमारे बाप यीशु मसीह, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए आए। ए हमारे बाप, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल सदा ही तेरे हैं।
और अगर तुम आदमी का कसूर मुआफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ नहीं करेगा। और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ करेगा। आमीन के नाम से आमीन। हालेलुया। हमारा मोहतरम प्यारा भाई हमें बरकत के कलमा देंगे। जी प्यारे भाई, वेलकम सर। जी भाई जॉर्ज, बरकत के कलमात। शायद वो बिजी हो गया अजीजों। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की शराकत जो तीनों एक हैं। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का खरिस्तुस यानी मसाया हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवागर रहे। आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह और उनके गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर नया यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। अजीजों, हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस आसमान जाने तक हालेलुया पूरे पूरे कामिल बेदाग बगैर जुरी महफूज रहें। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान वाले बहन भाइयों को गुड नाइट। खुश रहें, बरकत पाएं और अपनी दुआ में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक नई बरकत के साथ, सुबह भी और शाम को भी। अजीजों, दोनों वक्त खुदा उनका पाक रूह हमें बरकत देता है। उसका शुक्र हो कि रूह कुदस हमें सुबह भी रोटी खिलाता है। एलिया को अजीजों सुबह भी रोटी और गोश्त, शाम को भी रोटी और गोश्त। और वायस कहता है सुबह भी बीज बो, शाम को भी बीज बो। शायद सुबह वाला उग जाए और शायद शाम वाला उग जाए। हमारी दुआ के दोनों ही उगे और इतनी कसरत की कलीसिया बन जाए, सरगर्म कलीसिया, सरगर्म कलीसिया और सरगर्म कलीसिया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुश रहें, बरकत पाएं और अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हिकमत और मुकाशफा की रूह से स्पिरिट ऑफ टीचिंग और स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें सिखाती रहे। हालेलुया। और हम सीखते रहें, हमें खुदा समझने वाला दिल अता फरमाए ताकि किताब मुकद्दस को समझ करके उसके मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी गुजारें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुश रहें, बरकत पाएं।